बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आज ईरान और इजराइल की वार में 26 डे हो चुका है, 26 दिन हो चुका है। एक बार जरा सोचिए, एक बार सोचिए, आपके दिमाग पर आप सवाल कीजिए, क्या ईरान इतना पावरफुल, इतना ताकतवर कैसे? जो सुपर पावर अमेरिका, इतना पावरफुल इजराइल, उनके सामने आज 26 डे हो चुका है, लेकिन अब तक ईरान की जीत है। 28 तारीख से शुरुआत हुई थी वार, फरवरी का, और तब से लेके आज तक भी ईरान की ही जीत है। ये उनकी ईमान है, ये उनकी ईमान की पहचान है। वो ईमान की जज्बात जो है मेरे दोस्त, जो अकीदा है ईरानियों का, जो हम कहते हैं इज्जत और जिल्लत देने वाले बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह इज्जत और जिल्लत, इज्जत जो देते हैं ना, वो उनको ही देते हैं जो उनके लायक होता है, जो काबिल होता है, जो मुकम्मल ईमान वाले होते हैं, उसको ही दिया जाता है। जैसे कि ईरान वाले हैं। आप कहोगे कि इजराइल ने और अमेरिका ने भी तो ईरान की सरजमीन पर मारा होगा। हाँ, ईरान की सरजमीन में मारा है, बेशक वार में होता है, लेकिन ईरान ने आज की वक्त में पूरी धरती के नीचे जितने भी काउंट्री है सबको हिलाकर लाइन पर खड़ा करने पर मजबूर क्यों कर दिया है? इस सवाल का जवाब क्या है? उसके पास वो ताकत है। उसने सोचा है मेरे साथ मेरे अल्लाह है, हम कर सकता है। तो इसमें से एक सवाल मेरे जितने भी 7.5 लाख फॉलोअर्स है, आपका यकीन और आपका ईमान, आपका ऊपर भरोसा करना है अमेरिका और इजराइल जैसे लोगों के ऊपर। एक ऐसा मतलब उनके जैसा सोच कभी नहीं रखना है, खुद का ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये जो काम करते हो दिल से करिए, आगे बढ़िए। टॉपिक लड़ते हैं। अब सवाल है कि ईरान ने जितने का प्रूफ मैं आपके सामने रखता हूं, चुन चुन के ये 10-11 मुल्कों के अंदर अमेरिका की जितने भी बेस है, अमेरिका की जितने भी सैनिक है, एम्बेसी है, चुन चुन कर मार खत्म गिराया है। कहां तुर्की, कहां जर्दान, कहां अजरबैजान, और इधर तो ये जो चमचे यहां पर बैठे हुए, सबको कुछ नहीं बख्शा, कुछ नहीं छोड़ा। यहां तक कि अमेरिका की फाइटर जेट F-35, F-15 आज तक भी मार गिराया है। कम से कम 5 से 6 खत्म कर दिया, इससे ज्यादा। इतना पावरफुल, एक बार सोचिए। लेकिन अब तक ईरान ने बिल्कुल हार नहीं माना, बल्कि अब तक ईरान का कहना यह है कि मेरा जितनी भी खसारा हुआ है वो भरपाई करो, फिर हम सोचेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग वो ऐसा वैसा मुस्लिमों का मुल्क में क्यों मार रहा है सऊदी दुबई के ऊपर। वो सऊदी दुबई कतार कुवैत के ऊपर वार नहीं कर रहा है, मिसाइल नहीं छोड़ रहा है, बल्कि उनके जो दुश्मन है, हमारा जो दुश्मन है, उनका ऊपर मार रहा है। जो लोग मिडिल ईस्ट को कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो हम सोचते हैं कि ये सब आजाद मुल्क है, लेकिन ये सब के सब इजराइल और अमेरिका की गुलाम है। जो खुद का सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके लिए बाहर के लोगों को, बाहर की देश की फौजियों को अपने देश पर जगह देने वाले, पाना देने वाले, और वही अपने भाई दूसरे भाई के ऊपर मारने वाले को कैसे छोड़ सकता है? ये बात समझने की जरूरत है। तो वही कर रहा है ना, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या ईरान ने अब तक किसी एकोमोडेशन का ऊपर या फिर कोई अरबी का बिल्डिंग का घर का ऊपर किसी मिसाइल छोड़ा? नहीं। कहां? जिस अमेरिका के साथ ऑयल का इंटरफेयर जिसके साथ है, बिजनेस का शामिल है, ऑयल रिफाइन करने वाले का जितने भी ऑयल के बंडर है, वहां चुन के मार रहा है। और कहां? अमेरिका बेस, आर्मी, पुलिस जहां रहते हैं वहां पर मार रहा है, एम्बेसी को मार रहा है। यहां तक कि अमेरिका वो भी धमकी दिया कि वहां तक भी तुम्हें मैं मार दूंगा। तो अब तक इंडियन टाइम आज 26 तारीख
इंडियन टाइम 10 बज रहा है मान लो, अब तक इतना डिसीजन फाइनल है कि ईरान की अब तक जीत है। दुआ करो अल्लाह के पास कि ईरान की जीत हुआ और अब तक जीत हुई है। यहाँ यह प्रूफ देता है मोहम्मद शाहिद कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू भीख मांग रहा है, कभी पाकिस्तान की नवाज शरीफ को पकड़ रहा है, तो कभी तुर्की का पुर्तगाल जी को पकड़ रहा है, तो कभी रशिया का व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि जाते जाते अब तक हमारे भारत देश की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंच गया, फोन करके बोल रहा है कि ये बात को आप ये वार को खत्म करने की बातचीत कर गुफ्तगू पर बैठिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कह रहा है। तो कौन जीता हुआ है अब तक? ईरान। और ये दोनों सुपर पावर रोड पर आ चुका है, रोड पर। ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल धरती से खत्म हो जाएगा। ईरान ने कहा था 6 मिनट नहीं लगेगा, 6 मिनट धमकी दिया था, 6 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन कुछ रूल्स और कुछ जो है इंसानियत के नाते सिविलियन के ऊपर अब तक टारगेट नहीं कर रहा है। वो नेतन्याहू कह रहा था डैमेज, ईरान ने जो जितने भी बिल्डिंग इजराइल के ऊपर डैमेज किया है, नेतन्याहू कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है ईरान ने। और वही इजराइल के नेतन्याहू बदमाश जब गज़े का कुछ नहीं बचा, वहां पर कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह कर दिया, तब कहा था इंटरनेशनल लॉ। और अब जब खुद का ऊपर पड़ा है तो इंटरनेशनल लॉ की याद आ रही है ना। जैसे करनी वैसे भरनी, देखते जाइए, देखते जाइए। और ईरान के लिए हमेशा दुआ करिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बल्कि ये दुआ कीजिए, अल्लाह ये दुआ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे तमाम उम्मा के लिए, स्पेशली ईरान के उन फौज भाइयों, आर्मी कमांडो के लिए जो लोग गज़े के बदला ले रहा है। 72,000 पॉपुलेशन मुस्लिम जो लोग को मारा, उनके बदला ले रहा है। ईरान के 180 मासूम प्राइमरी बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, बम मार के मिराया, उनका बदला ले रहा है। ये दुआ वहां पर भेजिए ना। अल्लाह वो दुआ अब डायरेक्टली ईरान पर मैं दे रहा हूं कि ईरान की उनके ऊपर आपने गायब की तरफ से वो ताकत दीजिए उनके ऊपर, और भी जितने भी इज्जत आपने दिया और भी दीजिए। जिल्लत सिर्फ और सिर्फ वहां पर भेजिए जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वहां पर भेजिए। ये कहना है, ये ईमान की पहचान है। सॉरी टू से हम जब बात करते हैं इमोशनल हो जाते हैं। आपको मैं और एक वीडियो देता हूं, कल तक देख लियो कि अब तक गज़ा के ऊपर वही इसने नेतन्याहू ने मिसाइल छोड़ के कितना तबाही किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। अस्सलाम।